अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैमूर अली है और आज हम सीखने जा रहे हैं जावा का हमारा ये फर्स्ट ट्यूटोरियल है। इसे सीखने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं w3school.com, एक वेबसाइट है उसका। एंड इसके सबसे पहले हम जावा का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जावा का इंट्रोडक्शन ये है कि जावा एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। 1995 में इसे क्रिएट किया गया एंड 3 बिलियन प्लस डिवाइसेस रन जावा. It is used for mobile application, desktop application, web application and much more. Why use Java? Because it work on different platform: Windows, Mac, Linux, etc. And next, it is simple to use, easy to learn. And next has C++ and C is close to C++ and C, because जिन्होंने आपने अगर कभी C या C++ पढ़ी है तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इजी रहती है सीखने में। ठीक है, गेट स्टार्टेड में ये है कि जावा का आपको आई डी के JDK आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। वो आप सिंपल ब्राउज़र में जाइए, JDK लिखिए और oracle.com एक वेबसाइट, उनकी वेबसाइट है जावा वालों की, तो वहाँ से जाके आप सिंपल जावा JDK डाउनलोड कर लीजिए। जावा सिंटैक्स है। जावा सिंटैक्स को कोड को रन करने के लिए मैं तो IDE यूज़ करता हूँ, वो है विजुअल स्टूडियो। तो ये है विजुअल स्टूडियो, इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि विजुअल स्टूडियो देखते हैं अपने सिंटैक्स को कि सिंटैक्स जावा का है क्या। ठीक है, तो जावा का सिंटैक्स सीखने से पहले मैं आपको बता दूं कि जावा में दो चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, एक होती है क्लास, दूसरे होते हैं मेथड्स। ठीक, जो क्लास, जैसे कि हमने यहाँ पे क्रिएट की है पब्लिक क्लास, एक क्लास क्रिएट की है और इसका जो क्लास का नेम होता है वो प्रोग्राम का नेम होता है। फर्स्ट प्रोग्राम हमने एक नेम लिखा, हमने एक फ़ाइल क्रिएट की फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा। ठीक है, तो वही इसका नाम है फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, तो इसका क्लास का नेम और प्रोग्राम का नेम सेम होना चाहिए। अब ये ठीक है, अब ये भी एक चीज़ है कि जो हम क्लास का नेम लिखते हैं उसे हम लिखते हैं पास्कल केस कन्वेंशन में। अब पास्कल केस कन्वेंशन क्या होता है? पास्कल केस कन्वेंशन ये होता है कि जितने भी हम क्लास के नेम में वर्ड लिखेंगे उनका पहला लेटर कैपिटल होगा। जैसे कि हमने फर्स्ट लिखा उसका F कैपिटल है, प्रोग्राम लिखा उसका P कैपिटल है। नेक्स्ट है हमारे पास मेथड। ये मेथड है, ये एक मेन मेथड है। ठीक है, तो मेन मेथड में हमारे पास है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब ये मेन तो एक मेथड हो गया, ये समझ आइए। वॉइड क्या है? वॉइड का मतलब ये है कि ये हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, ना स्टैटिक है, स्टैटिक का मतलब स्टैटिक मेथड में हम ये करते हैं कि इसमें हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ता। स्टैटिक मेथड जितने भी हम बनाएंगे, अभी तो ये सिर्फ एक सिंपल मेन मेथड है, और भी हम मेथड बहुत सारे इसमें मेथड क्रिएट कर सकते हैं। और एक होते हैं स्टैटिक मेथड, एक होते हैं नॉन स्टैटिक मेथड। जो स्टैटिक मेथड होते हैं उनमें हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते, उसे हम सिंपल क्लास के नेम से कॉल करते हैं। और जब हम जो नॉन स्टैटिक मेथड होते हैं, नॉन स्टैटिक मेथड होते हैं, उसमें हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो इसका सिंपल ये है। नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड ये वाले लाइन। ये चीज़ हम कोई भी चीज़ को हम आउटपुट कराने के लिए, यानी कि डेस्कटॉप पे हम जो आउटपुट कराने के लिए हम इस लाइन को यूज़ करते हैं, इस सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख के देख लेते हैं कि वाकई आउटपुट होती है कि नहीं। जैसे हमने लिखा पाकिस्तान। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं इस प्रोग्राम को। जैसे हम इसे रन करेंगे तो हमारे पास इसका आउटपुट में पाकिस्तान लिखा हुआ आ जाएगा। ये देखें, आपके पास पाकिस्तान लिखा हुआ आ गया है। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो चीज़, ये वाली जो लाइन है सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, इसको हम आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक सिंटैक्स था जावा का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं जावा के कमेंट्स पे। ठीक है, जावा कमेंट्स को हम देख लेते हैं। जावा कमेंट्स में होते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है जावा कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट। अब सिंगल लाइन कमेंट क्या होते हैं? यहाँ पे अगर ये तो अभी तो बहुत छोटा कोड है, यानी कि अभी तो है ये 8 लाइन का। ठीक है, हो सकता है हमारे पास जब हम नेक्स्ट जाएंगे तो हमारे पास 100-200 लाइन का भी कोड होगा। तो उसको समझने के लिए हमें कुछ ना कुछ उसमें कमेंट ऐड करने पड़ेंगे। तो कमेंट ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपल डबल स्लैश का यूज़ करते हैं। तो कुछ भी हम जो भी ऐड करना है, दिस इज़ कुछ भी ऐसे हम लिख सकते हैं, जो भी हम लिखना चाहते हैं वो हमने लिख लिया।
तो सिंगल लाइन कमेंट ये होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है डबल लाइन कमेंट। अब हम सिंगल लाइन कमेंट में तो ये हमने लिख लिया। अब जब मल्टी लाइन कमेंट्स, ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट्स कैसे होते हैं? मल्टी लाइन कमेंट भी ऐसे ही होते हैं जैसे कि हमारा एक लाइन में जैसे कि फुल हो गई है, नेक्स्ट लाइन में हमने कुछ लिखा है, जैसे कि हम कुछ भी यहाँ पे लिख दिया। अब हमें इसको कमेंट में लेना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्लैश यूज़ करेंगे, इसके बाद स्टैरिक, और फिर इसको क्लोज़ करने के लिए पहले स्टैरिक और फिर स्लैश। ये हो जाएगा हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। ये हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट हो सकता है। अब हमने 2 लाइनों के लिए लिखा था, अब जितनी की मर्ज़ी लिखी जाए तो ये सारे कमेंट बनता जाएगा, ठीक है। तो ये इसे हम कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट। इसे हम रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा टॉपिक है? नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं देख लेते हैं। वेरिएबल्स आर द कंटेनर फॉर स्टोरिंग डाटा टाइप्स, डाटा वैल्यूज़। कोई भी वैल्यू को स्टोर कराने के लिए हमें मेमोरी की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हमें वेरिएबल यूज़ करते हैं। इन जावा देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई करैक्टर वैल्यू को स्टोर कराना है, जैसे कि हमारा कोई नेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। कोई हमने इंटीजर वैल्यू को स्टोर कराना, तो उसके लिए हम इंट यूज़ करते हैं। कोई हमें पॉइंट वाली वैल्यू को, जैसे CG पे हो सकता है, तो उसके लिए हम फ्लोट को यूज़ करते हैं। करैक्टर हमें सिंगल A, B या C या कोई एक सिंगल करैक्टर को स्टोर कराने के लिए जो है वो हम कैर यानी कि करैक्टर का यूज़ करते हैं, कैर इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये हम सिंगल कोट में लिखते हैं। जब हम स्ट्रिंग लिखेंगे उसे हम डबल कोट में लिखेंगे, लेकिन जब हम इंट, फ्लोट या बूलियन लिखेंगे, इस पर हम कोई कोट्स यूज़ नहीं करेंगे। इसे सिंपल हम वैल्यू लिखेंगे। या बूलियन हमें ट्रू या फॉल के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स जो है बहुत ईजी है। पहले डाटा टाइप लिखते हैं, फिर वेरिएबल नेम लिखते हैं और एंड में वैल्यू और सेमीकोलन, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, हम इसको अपने कोड में देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास एक है, हम अपना नाम, मैं अपना नाम स्टोर कराता हूँ। अगर स्ट्रिंग हमारे पास एक है, हम ये उसका जो वेरिएबल है, नेम है, वो हम नेम रख लेते हैं, इक्वल टू, डबल कोट्स में हम लिखना पड़ेगा, तैमूर अली, ठीक है। और लास्ट में हम इसका टर्म सेमीकोलन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब हमें इसे आउटपुट कराना है, तो इसके लिए हमें system.out.println में हम नेम लिख देंगे, ठीक है। और अब हम जैसे इसे रन करेंगे तो हमारे पास तैमूर अली लिखा आ जाएगा। ये देखें, ये हमारे पास तैमूर अली लिखा हुआ आ गया। तो इस तरह हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, उसका नेम दे। अब हमने तो ये नेम, एक करैक्टर वेरिएबल था मेरा, नेम का था, तो हमने स्टोर करा लिया। अब हमें सिंगल करना है, तो क्रैक जो हमारे पास कैर है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं A, हम कर लेते हैं, इसका नेम रख लेते हैं, ठीक है। और सिंगल कोट में हम लिख सकते हैं S, हमने लिख दिया, तो ये इस तरह होता है, ठीक है। अब हमें इंटीजर वैल्यू के लिए करना है, तो इंट B इक्वल टू कुछ भी हम जो भी लिखना चाहते हैं वो हम लिख लेंगे, ठीक है। तो इस सेमीकोलन। नेक्स्ट हमें कोई पॉइंट वैल्यू के लिए स्टोर कराना है, तो उसके लिए हम फ्लोट यूज़ करते हैं। फ्लोट, हमने स्पेलिंग गलत लिखे हैं, फ्लोट के लिए हम यहाँ पे कोई भी D यूज़ कर लेते हैं, इक्वल टू 3.54, मेरा CG भी है, तो इसके लिए आगे हमें सेमीकोलन देखें। लेकिन फिर भी अब हमने ये लिखा है, लेकिन हमें एरर दे रहा है कि ये एरर है। ये नीचे जो रेड कलर की लाइन है, इसका मतलब ये है कि एरर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसको सोल्व करने के लिए यहाँ हमें F लिखना पड़ेगा। ये F कैपिटल में लिखें या स्मॉल में लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप जिसमें चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। फ्लोट वैल्यू को जब भी स्टोर कराएंगे उसके एंड में हम F लिखेंगे, वरना अगर हम ये F नहीं लिखते, ठीक है। अब हमें इसे रन करते हैं, तो देखिएगा ये हमें एरर देगा, कहेगा ये तो बूलियन की है, ठीक है। ये देखें, कैनॉट, हाँ, कैनॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू फ्लोट, ये डबल की है, कह रहा है कि ये तो एक डबल की है, क्योंकि डबल में हम जब भी पॉइंट में वेरिएबल लिखते हैं, डबल, जैसे हम लिख लेते हैं DOU डबल, हमने कोई एक डाटा टाइप ली, उसमें हमने S उसको नेम दिया, उसमें हम स्टोर करा रहे हैं 3 ये हमने स्टोर करा दिया, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये D नहीं लिखना पड़ता।
अब ये है कि ये डबल की वैल्यू है, लेकिन जब हम फ्लोट स्टोर कराएंगे तो उसके लिए हमें फ्लोट लिखना पड़ेगा। इंटीजर के एक और होता है दूसरा डाटा टाइप होती है लॉन्ग। लॉन्ग हमारे पास एक इंटीजर से बहुत लंबी कोई वैल्यू है, उसको स्टोर कराने के लिए हम लॉन्ग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग के लिए हम कोई भी डिक्लेयर करा लेते हैं यहाँ पे एफ, ठीक है, इक्वल टू लॉन्ग। हमारे पास कोई भी लंबी वैल्यू स्टोर कराने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये है कि सॉरी, ये हमने लंबी, आप ये देखें ये इसके में भी ये हमें एरर दे रहा है कि ये एरर है, क्योंकि इसके एंड पे भी हमें एल लिखना पड़ता है। तो एल नहीं लिखेंगे अगर हम, तो हमें ये एरर देगा, ठीक है। इससे पहले होती है बाइट। इंट से भी एक छोटी डाटा टाइप होती है बाइट। बाइट में यानी कि हम एज वगैरह स्टोर कराने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एज मेरी है 18, तो 18 हमने ये लिख दिया, ठीक है। तो ये वाली सारी जो है डाटा टाइप्स हैं, इसे इस तरह हम डिक्लेयर करते हैं। लॉन्ग और फ्लोट के एंड पे हमें, फ्लोट के एंड पे एफ और लॉन्ग के एंड पे हमें एल लिखना पड़ता है, वगरना ये एरर देता है, ठीक है। तो ये हमने सारी देख ली है। क्रिएट अ वेरिएबल कार्ड माइनस, सारी ये एग्जांपल दी हुई हैं, ठीक है। प्रिंट वेरिएबल्स, अब हमें इन्हें प्रिंट करवाना है। तो ये हमने प्रिंट करवा के देखा था नेम, ठीक है, नेम लिखा था, उसे प्रिंट करवा के देखा था। लेकिन हो अब ये है कि नेम लिखा आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि माई नेम इज़, ठीक है, माई नेम इज़, मैं कहता हूँ इस तरह ये स्टोर हो, ठीक है। आगे हम लिखते हैं नेम, सॉरी स्मॉल लेटर में लिखेंगे नेम। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे नाम से पहले जो है वो माई नेम इज़ भी लिखा है, ठीक है। तो ये हमें दे रहा है, ये हमें आउटपुट दे रहा है, नहीं दे रहा, क्योंकि ये हमें सिंटैक्स एरर दे रहा है। तो ये क्या होता है, इसमें ये होता है कि जब भी हम दो चीज़ें लिखेंगे आउटपुट में, तो उसको हमें कंबाइन कराने के लिए हमें प्लस का साइन यूज़ करना पड़ेगा। अब हमें प्लस किया है, तो अब अगर हम रन करके देखेंगे तो ये देखिएगा हमें सही आउटपुट देगा। ये देखिए माई नेम इज़ तैमूर अली। तो हमें किसी चीज़ को कॉन्कैटिनेट करने के लिए, को मिलाने के लिए हम यूज़ करते हैं प्लस का साइन, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। आगे है डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल्स। अब मल्टीपल वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर होते हैं इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये तो हमने कर लिया। यहाँ पे हम लेते हैं, इसको हम सारा रिमूव कर देते हैं, ठीक है। हम ले लेते हैं इंट ए इक्वल टू है 12, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं इंट बी इक्वल टू है 23। नेक्स्ट हम ले लेते हैं इंट सम, हम एक वेरिएबल ले रहे हैं, इसमें हम ले लेते हैं कि a प्लस बी, ये हमें स्टोर कराना है, ठीक है। तो इसको हमें प्रिंट भी कराना है, तो हम यहाँ पे सम लिख देंगे, ठीक है। रन जावा। तो ये देखिए हमारे पास 35 लिखा हुआ आ गया, यानी कि ए और बी को प्लस किया। ये मल्टीपल वेरिएबल हमने डिक्लेयर कराए, इंट ए कराया बी। अब हम और भी करवा सकते हैं, जितने चाहें हम जो है वो वेरिएबल डिक्लेयर करा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका कोई नहीं होता कि आप कितने वेरिएबल डिक्लेयर करा रहे हैं। इसके आगे आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या चीज़ है? आइडेंटिफायर का मतलब ये है कि जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर कराएं, मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर, एक डाटा टाइप की इंट डाटा टाइप थी, उसके हमने मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर कराए, लेकिन उनको नाम सेम नहीं देना, नाम उनका यूनिक, हर एक का नाम यूनिक होना चाहिए। जैसे इसका नाम ए था, बी था और इसका सी था, हमारे एक नाम नहीं था, सबका नाम यूनिक होना चाहिए। तो ये वाली चीज़ है आइडेंटिफायर, ठीक है। आगे जब डाटा टाइप्स, डाटा टाइप्स जो हैं वो हैं इंटीजर के लिए, होल नंबर के लिए, फ्लोट पॉइंट के लिए मैंने आपको बता दिया, करैक्टर के लिए, बूलियन के लिए ट्रू फॉल लिखेंगे, और स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग का एक अलग मुकाम है जावा में, वो आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। नेक्स्ट है जी बाइट। बाइट बहुत छोटी है, इसमें हम -128 टू 127 तक करा सकते हैं। इसके साइड ये कंप्लीट लिखे हुए हैं। शॉर्ट है हमारे पास, शॉर्ट हम जो मिनिमम जो है हमारे पास
इंटीजर वैल्यू को हम स्टोर कराने के लिए ये यूज़ करते हैं। इंटीजर वैल्यू 4 बाइट की होती हैं। लॉन्ग जो हैं वो लॉन्ग डाटा टाइप जो 8 बाइट की होती है। लेंथ ही हमारे पास कोई इंटीजर वैल्यू हो सकती है, उसको स्टोर कराने के लिए हम लॉन्ग यूज़ करते हैं। फ्लोट हम पॉइंट वाली वैल्यू को यूज़ करते हैं। ये डबल 8 बाइट की होती है, तो ये डेसिमल सफिशेंट फॉर स्टोरिंग 15 डेसिमल डिजिट्स, ठीक है। तो ये है बुलियन ट्रू एंड 1 बिट की होती है, ट्रू एंड फॉल्स स्टोर होता है। करैक्टर में 2 बाइट की होती है, ये ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर स्टोर कराने के लिए हम यूज़ करते हैं इंटीजर का, बाइट का, फ्लोटिंग पॉइंट का और डबल का, ठीक है। लॉन्ग का ये देखें, पहले हमने यूज़ किया है बाइट का, यहाँ पे उसने बताया हुआ है बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट और डबल। इन चीज़ का हम नंबर को स्टोर कराने के लिए, कोई करेक्ट इंटीजर वैल्यू को स्टोर कराने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। बूलियन क्या है? बूलियन तो ट्रू फॉल में रिजल्ट देता है, कोई वैल्यू को ट्रू है या फॉल है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। बूलियन का 1 बिट की इसकी होता है, ठीक है। करेक्टर वैल्यू को हम स्टोर कराने के लिए कैर CHAR इसका यूज़ करते हैं या स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग का एस कैपिटल होता है, बाकी डाटा टाइप का सबका जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल ही होता है, लेकिन स्ट्रिंग का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको हम स्ट्रिंग को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई वन वर्ड से ज़्यादा की जो हमें आउटपुट चाहिए, ठीक है। तो हमने हेलो वर्ड प्रिंट कराना, तो इसके लिए हमने स्ट्रिंग यूज़ की है। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है जावा टाइप कास्टिंग। जावा टाइप कास्टिंग क्या है? अब ये है कि हमारे पास एक बोतल है, वो 1 kg वाटर को स्टोर करती है, ठीक है। और दूसरी हमारे पास बोतल है, वो 2 kg को स्टोर करती है, 2 लीटर वाटर को स्टोर कर रही है। अब 1 लीटर वाली बोतल को जब हम 2 लीटर वाले 1 लीटर का जो उसमें लिक्विड है उसको हम 2 लीटर वाले बोतल में डालेंगे तो वो ईज़िली स्टोर हो जाएगा, 1 लीटर की स्पेस भी बच जाएगी। लेकिन जब अगर हम 2 लीटर वाली बोतल उसमें लिक्विड है उसको हम 1 लीटर वाली में डालेंगे तो हमारा 1 लीटर ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे है कि वाइंडिंग कास्टिंग और नैरिंग कास्टिंग। वाइंडिंग कास्टिंग क्या है कि बाइट, यानी कि बाइट 1 बाइट की होती है, उसे हम शॉर्ट दो बाइट में उसे कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो तो ईजिली हो जाएगी। तो लेकिन अगर हम यहाँ पे हमारे पास है शॉर्ट को हम बाइट में कर रहे हैं, ठीक है, नैरोइंग कास्टिंग में हम करें शॉर्ट 2 बाइट की है, उसे हम 1 बाइट में अगर वैल्यू में स्टोर करा रहे हैं तो वो उसका डाटा कुछ ना कुछ डिलीट कुछ ना कुछ ज़ाया करेगी, ठीक है। यहाँ पे एक सिंपल वाइंडिंग कास्टिंग की एग्जांपल दी हुई है पब्लिक क्लास मेन, ठीक है। ये सारी चीज़ अपना इंट माई इंट एक वैल्यू ली है, उसको डबल में स्टोर करा है, तो ठीक है, इससे हम देख लेते हैं। यहाँ पे इंट हमारे पास एक वैल्यू है, ठीक है। हम यहाँ पे ले लेते हैं बाइट, बाइट का हम ले रहे हैं कुछ भी s इक्वल टू, यहाँ तक हम स्टोर करा सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये हमने एक बाइट का वेरिएबल डिक्लेयर करा, उसकी वैल्यू ली, अब हमें उसे इंट में हम उसे कन्वर्ट करा रहे हैं, ठीक है। बाइट होती है 1 बाइट की और इंटीजर होती हैं 4 बाइट की, ठीक है। तो ये इजीली इसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक। लेकिन जब हमें हम यहाँ पे ले लेते हैं फ्लोट सॉरी डबल ले लेते हैं, डबल हमने ली एंड नेक्स्ट हम इसे फ्लोट ले लेते हैं हम, फ्लोट वैल्यू ली, इसे हम इंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इंट में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे इंट लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे इंट, ठीक है। और अब हम इसे कन्वर्ट करें, अब हम इसका रिज़ल्ट देखते हैं कि हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है इसका, ठीक है। यहाँ पे ए और रन जावा करके हम देख लेते हैं इसे, इसका रिज़ल्ट क्या आता है। अब हम ये था हमारे पास फ्लोट से हम इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये देखें ऊपर वाली जो वैल्यू थी इसे इसने डिलीट कर दिया है, सिर्फ ये है इंट यानी कि 1 को इसने लिखा है, बाकी सब को डिलीट कर दिया। यानी कि अगर हम नैरोइंग कास्टिंग यही होती है कि नैरोइंग कास्टिंग है, हम फ्लोट से इंट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है।
फ्लोट से हमने फ्लोट की वैल्यू थी उसे हमें इंट में स्टोर करवाया, तो उसने जो ऊपर वाली वैल्यू थी डिलीट कर दी, उसे ज़ाया कर दी। यहाँ पे भी लिखा हुआ है डबल 9.78, ये एक वैल्यू है, उसे उसने जब इंट में कन्वर्ट कराया तो देखें अगर हम डबल में ही प्रिंट कराया तो 9.78 वैल्यू आई, लेकिन जब हमने उसे इंट में कन्वर्ट करके उसकी आउटपुट ली तो सिर्फ 9 आई। तो इस तरह ये जो है वो वैल्यू को ज़ाया कर देता है नारिंग कास्टिंग में। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा होगा ट्यूटोरियल, उसमें हम मज़ीद हमारा जो आगे टॉपिक हैं जावा ऑपरेटर पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।